हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेमिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लेमिनेशन का कार्य अपने शॉप पे करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद अपने लेमिनेशन के इस कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक लेमिनेशन मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो लगभग 3000 से 3500 के करीब में ठीक ठाक से आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपको एक कुछ इस प्रकार से ये आधार कार्ड के लिए है और बाकी जो रोल होता है उस रोल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये रोल के बारे में भी बता देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये रोल भी आया करता है और इस रोल के अंदर भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रख करके लेमिनेशन कर सकते हैं। तो हम इससे करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा और बहुत ही गौर से ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ के। यदि आप लेमिनेशन का कार्य कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लेमिनेशन जितना आसानी से दिख रहा है ना, अगर मामला फंसता है तो बड़ा मामला पेचीदा हो जाता है और इसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैं एक बार लेमिनेशन कर रहा था और क्लास 10th का मार्कशीट था, जो बच्चा अभी जल्द ही पास आउट हो करके जस्ट कॉलेज से आ करके हमारे शॉप पे लेमिनेशन कराने आया और मैं उसका लेमिनेशन कर रहा था। और लेमिनेशन करते ही इस लेमिनेशन मशीन में उसका वो पेपर फंस गया। और बहुत बार आप देखे होंगे कि जो पेपर से जो कटिंग करके वो पेपर से उसमें रख करके लेमिनेट किया जाता है, तो क्या करता है कि रोलर इसमें जो चलता है वो रोलर इसमें लपेट लेता है कभी कभी और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को डैमेज कर देता है पूरा। तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको न करना पड़े, तो इसके लिए बहुत ही सावधानी से आपको करना है। और इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसके लिए हमने क्या उपाय निकाला। कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कभी कभी फंसता था, मैं इसको क्या करता हूं कि इसको ओपन करके चलाता हूं कि बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को तुरंत खींच लेंगे। तो एक तो बटन यहाँ पे दिया रहता है कि इसको ऐसे पुश करके आप डॉक्यूमेंट्स को जितना बचा हुआ है खींच लेंगे। अगर पूरा लपेट ही लिया है तो फिर उसको कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे जो स्क्रू दिया गया रहता है, स्क्रू, इस स्क्रू को ओपन कर लेंगे और ओपन करके चलाते हैं हम। तो यहाँ पे चलिए हम आपको खोल करके इसे दिखाते हैं। ये ऊपर से सिर्फ हम ढक्कन यहाँ पे रखा हुआ है, ये कवर, ये यहाँ पे देख सकते हैं अंदर ऐसे खोल करके। और जैसे ही इसमें पेपर फंसता है, डॉक्यूमेंट्स फंसता है, उसके बाद हम तुरंत इसको रिमूव करके यहाँ पे रोलर से तुरंत इस डॉक्यूमेंट्स को घुमा करके निकाल लेते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं होता है कि कभी भी कोई भी पेपर इसमें फंसने के चांस होते हैं। वैसे इसके अलावा भी हम कई मेथड बताएंगे, कई ऑप्शंस बताएंगे जिससे आपका पेपर फंसने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो लेमिनेशन में ये बहुत बड़ा खतरा होता है। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं लेमिनेट। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इसे करंट देंगे और करंट देने के बाद इसे ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने ऑन किया वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ का अंदर का रोलर चलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे रोलर चल रहा है और हीटिंग करने में कम से कम इसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं। कभी कभी 7 से 8 मिनट में भी ठीक ठाक हीटिंग हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो टाइमिंग देख लेते हैं, 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे उसके बाद कितनी टाइमिंग लगती है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो हम बता रहे थे कि कैसे आप लेमिनेट करेंगे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लपेटने के चांस न बने, जलने का चांस न बने। नहीं तो फिर सोच सकते हैं कि जो बच्चा या जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आया है लेमिनेशन कराने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स बहुत ही खास ही होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर गलती से फंस गया तो फिर आप उसको कैसे क्या रिप्लाई देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए जो बहुत हाई क्वालिटी का लेमिनेशन आता है उसमें तो आप एक दफ्ती करके ऐसे दफ्ती में कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं वो किस प्रकार से होता है। फाइल होती है,
कुछ इस प्रकार से फाइल में लपेट करके हाई क्वालिटी का जो आता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग देता है, उसको इस फाइल में डाल करके लेमिनेट किया जाता है। लेकिन जो ये आजकल के इस प्रकार की लेमिनेशन आ रहे हैं उसमें कम बेसी करने के भी है, लेकिन इसमें कम ज़्यादा करने का ऑप्शंस नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो ये आपको छोटा सा इस पेज में भी आप इसमें रख करके भी लेमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हमने सावधानी बताया है ओपन करके ये ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बस खटका में ये अटका हुआ है, ये इसमें कोई स्क्रू कोई पेच नहीं लगा हुआ है। अगर पेच लगा रहे तो फिर खोलने में तब तक तो डॉक्यूमेंट्स जल जाएगा और फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे यदि किसी का डॉक्यूमेंट इसमें जल गया तो। फिर अब क्या ही बताएं, आप समझ सकते हैं, आपका ही अगर डॉक्यूमेंट्स है और कहीं पे गए आपका डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है और इसमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा तो वीडियो को पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही ये हिट हो जाएगा उसके बाद हम आपको लेमिनेट करके दिखाएंगे। और इसके प्राइस वगैरह के बारे में हम बात कर ही लिए हैं कि ये लेमिनेशन मशीन आपको 3000 से, कुछ लेमिनेशन मशीन 2000 के आसपास भी आ जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सुनने में आता है। कई लोग इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने बताया कि सस्ते ले लिए हैं लेकिन काफ़ी दिक्कत करता है। तो इस प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए आप ठीक ठाक से लगाइए और देख करके लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, रेटिंग वगैरह देख करके लीजिएगा। तो और उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो उसका लेमिनेशन कुछ इस प्रकार से इसी लेमिनेशन से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको निकाल के हम दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मोटा पतला सब कुछ आता है और इसमें हम अपने आधार कार्ड को रखेंगे या कोई भी सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप लेमिनेट करना चाहते हैं इसमें रख करके लेमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये डबल लेयर का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बीच में अपने आधार कार्ड को रखेंगे और लेमिनेशन करने से पहले ठीक ठाक से पहले इसे पोंछ लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है धूल जमा होता है अंदर। और उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच इस पन्नी में, इस कवर में बीचों बीच अपने आधार कार्ड को रखेंगे और उसके बाद इसे लेमिनेशन मशीन में फिर इसको देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और उसके बाद लेमिनेशन मशीन में तो यहाँ पे हमारा लेमिनेशन मशीन फुल हीट हो चुका है और ये अब लेमिनेशन करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अगर इसको जलने से बचाना है या रिस्क आप नहीं लेना चाहते हैं तो एक बार ये काम करें कि आप इसको इस पेपर में रखें और पेपर में रखने के बाद ऐसे मशीन में डालें। उसके बाद आपका तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खींचना स्टार्ट कर चुका है और उसके बाद यहाँ पे इधर से दूसरे साइड से यहाँ पे पेंच निकलना स्टार्ट हो चुका है और इसको आराम से निकलने देंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये लेमिनेशन दूसरी तरफ से आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे लेमिनेशन रेडी हो चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सर्टिफिकेट को किनारे किनारे तो ये चिपक जाता है, लेकिन बीच में जो होता है ये खाली ही रह जाता है। तो एक बार ऐसे भी करके सीधा इसमें इनपुट कर सकते हैं। लेकिन ये हमने दोबारा जब इसमें इनपुट किया है तो बिना पेपर का, तो क्या होता है ना कि एक बार जब थोड़ा सा कड़ा हो जाता है पेज या
डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप दोबारा से इसमें इनपुट करते हैं तो फिर वो रोलर में चिपकने के चांस कम हो जाते हैं। और पहली बार जो रहता है थोड़ा सा नरम रहता है तो वो चिपक करके तुरंत रोलर में लपेटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे अब लपेटने का चांस खत्म हो जाए, क्योंकि ये कड़ा हो चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे दोनों तरफ से 2-3 तरफ से इधर उधर करके, कि ताकि किनारा का जो लेमिनेशन है वो अच्छे से चिपक जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये अगर साइड का किनारा अगर चिपका नहीं होगा तो फिर बार बार वो, और जब हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मशीन को झुका करके निकाल लिया करेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके जस्ट बगल में ये डॉक्यूमेंट्स गिर जाता है जस्ट बगल में, और रोलर से हीटिंग हो करके ये डॉक्यूमेंट्स भी जलने के चांस होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, इसे बचने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इस प्रकार से आप लेमिनेशन का कार्य कर सकते हैं। और मटेरियल वगैरह के रॉ मटेरियल के बारे में हमने बता ही दिया। और जब आप उस पेज से करेंगे, जो पेज हमने रोलर से करेंगे, रोलर वाले प्लास्टिक से, तो यहाँ पे एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद आप अपना लेमिनेशन का कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।